हमारे सलमान मलिक साहब मेहमान खुसूसी सुनील कुमार यादव जी को सुन करके ही जाए। एक जोरदार नारा लगाइए ताकि मौसम गर्म हो जाए। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरवर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, सलमान मलिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, अनिल यादव जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने सबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने सबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। या बज में जहां महकाएंगे, या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है असद अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे, सुनौली के अंदर आज हमारी पहली बैठक है जो इतने बड़े पैमाने पे हमारे सुनौली के जिम्मेदारों ने मुनक्किद किया। इसके लिए हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों, बिलखुसूस नौतनवा विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, सुनौली नगर का अध्यक्ष एहसान निजामी साहब, सुनौली नगर महासचिव रियाज अहमद साहब, नौतनवा महासचिव माजिद हुसैन साहब, नौतनवा सचिव मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद सादाब साहब, बदरुद्दोजा, सैयद रजा, मोहम्मद इब्राहिम और इसमें तमाम ऐसे नाम हैं। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जहां है वही आफताब है, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। मेरे अजीज साथियों, अभी तमाम वक्ताओं के आप लोगों ने स्पीच को सुना, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की बातों को उन लोगों ने अपने दरमियान में रखा। मेरे साथियों, हमारे सामने उत्तर प्रदेश से चल करके हमारे मौजूद शख्सियत मोहम्मद सलमान साहब जो प्रदेश महासचिव हैं, और उनके साथ प्रदेश संयुक्त सचिव सुनील यादव जी जो अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं। मैं उन लोगों के बीच आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हम सभी लोग उन लोगों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन दो तीन मोटी मोटी बातें मैं आपके दरमियान में रखना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया का कोई भी निजाम किसी न किसी उसूल और जाब्ते पे चलता है, लेकिन आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर जब ये मुल्क 1947 में आज़ाद हुई, इस हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपनी आज़ाद जिंदगी में जब आंखें खोली थी और अपने सफ़र का आगाज़ किया था, मुसलमानों ने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ वहीं से किया था। लेकिन आज क्या वजह है कि हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान आज सबसे हाशिए पे है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और अपने इंसाफ के लिए गैरों के दरबार में जाकर के भीख मांगने पर मजबूर है। तमाम सियासी जमातों, तमाम बिरादरियों ने अपनी सियासी जमातों को बनाने का काम किया, लेकिन हम दर दर ठोकरें खाने पे मजबूर हुए। आज जब भी कोई मिली क़यादत हमारे दरमियान में आती है तो हम बी टीम सी टीम का इल्जाम लगाने का काम करते हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले एक इल्जाम लगाया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या एमआईएम के जो भी लीडरान हैं, जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, समाजवादी के खिलाफ, बसपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, ऐसे तमाम नामनहार सेकुलर जमातों के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं और कभी उनको बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा गया। मेरे साथियों, अगर यहाँ वसीम भाई बैठे हुए हैं और वसीम भाई और हम दोनों लोग मिलकर के पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मैं वसीम भाई से मांगने का काम करूंगा कि जो है अनवर खान से मांगने का काम करूंगा। अगर मैं प्रॉफिट अनवर खान से मांगता हूं और जा करके इसके लिए पंचायत कराता हूं इलाके के अंदर, अपने गांव के अंदर, जिले के अंदर, तो दुनिया हमको क्या कहेगी? यही कहेगी कि बेवकूफ आदमी है, पार्टनरशिप तो इसका वसीम साहब के साथ था और अनवर खान से हिस्सा मांग रहा है। जब भी कोई हिस्सा मांगता है तो अपने से मांगता है जिसका उससे ताल्लुक होता है। तो हमने तो वोट 70 साल से किसको दिया? आप बताइए, इसमें कितने लोग अपनी जिंदगी में बीजेपी को वोट दिए हैं? कोई है इसमें बैठा हुआ शख्स? कोई नहीं। हमें तो नहीं लगता कि कोई भी फर्द बीजेपी को वोट देता। जब हमने वोट ही उसको नहीं दिया, हमने वोट किसको दिया था? समाजवादी के लोगों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, बसपा के लोगों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। इस मुल्क में 60 साल जो है कांग्रेस की हुकूमत हमने देने का काम किया। तो हम
हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे सवाल हम उन्हीं से करेंगे जिनको हम देने का काम किए थे। मेरे साथियों, दूसरा इल्जाम ये लगाया जाता है ये लोग बीजेपी के बी टीम हैं। आप बताइए, गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है, कोई बातें छुपी हुई नहीं है। जिन परिवारों को आप जानते हैं, चाहे अगर राजनीतिक पार्टियों को आप देखने का काम करिए, एक समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, दोनों बेटों में से बताइए कितने कांग्रेस में हैं, कितने भाजपा में हैं, बताइए। समाजवादी पार्टी के कुनबे को आप जाकर के देखने का काम करिए कि कितने लोग समाजवादी के अंदर हैं, कितने लोग बीजेपी के अंदर हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का देखिए, बताइए कि ओवैसी साहब की पार्टी से या उनके परिवार से कोई भी शख्स आपको बीजेपी में अगर हो तो बताने का काम करिए। कोई ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी की, हम रहती दुनिया तक, मरते दम तक हिंदुस्तान में कभी हम बीजेपी की तारीफ नहीं कर सकते। ये इल्जाम जो लगाते हैं, ये बहुतान जो लगाने का काम करते हैं, वो हताशा में लगाने का काम करते हैं। आप अपनी सियासी जमात को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करिए, और ये हम लोग तो यहाँ पे बोल करके चले जाएंगे, लेकिन ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस इलाके के अंदर अपनी बातों को फैलाइए, अपने मोहल्लों में जाइए, लोगों को मजलिस के नीतियों के बारे में बताइए, अपने रिश्तेदारी में जाइए, ताकि आने वाले जो जिला पंचायत का इलेक्शन होने वाला है यहाँ पर नेपाल के इस बॉर्डर पे, ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम पे बैठ के फख्र कर सकें कि नेपाल के बॉर्डर से भी हमारे लोग जीत करके आ रहे हैं और हमारे झंडे को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे मेहमानों को बोलना है, वक्त भी धीरे धीरे अपने आखिरी जो हमारा लिमिट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक शेर के जरिए अपनी बात को खत्म करूंगा कि गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय मस्जिद, जय हिमायम, जय असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।